महात्मा बुद्ध जिन्होंने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से कई सारे देशों को प्रकाश दिया है, आइए जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का इतिहास क्या था। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो शाक्य कुल के राजा थे और इनकी माता का नाम महामाया था जो एक कोली वंश की थी। ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता महामाया का निधन हो गया था। उसके बाद महामाया की छोटी बहन ने गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था और ऐसा माना जाता है कि बचपन में उन्हीं ने इनका साथ दिया था। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ था और ये भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध का एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था और जिस दिन राहुल का जन्म हुआ था उसी दिन गौतम बुद्ध ने अपना राज्य छोड़ करके जंगल में ज्ञान प्राप्ति के लिए चले गए थे। और कहते हैं कि जंगल में कई वर्षों तक भटकने के बाद गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था और उसके बाद उनके कई शिष्य बने जिसमें से गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य आनंद था। और ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध अपने जीवन में देवी तारा की आराधना किया करते थे जिसे आज सिद्ध पीठ काली माता के नाम से जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने गौतम गोत्र में जन्म लिया था इसीलिए इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा और ये भी कहा जाता है कि ये विष्णु जी के 9वें अवतार माने जाते हैं। आज भारत देश में गौतम बुद्ध की चर्चा पूरे देश में है और कहा जाता है कि गौतम बुद्ध को मानने वाले बहुत सारे बौद्ध धर्म बनाए गए हैं और बड़े बड़े मंदिर भी बनाए गए हैं जिनमें से मैं आपको कुछ मंदिरों के नाम बताऊंगा जिससे आप भी ऐसे स्थानों पर विजिट कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले लुम्बिनी में एक ऐसा मंदिर बनवाया जहां पर आज लाखों संख्या में भीड़ आती है और गौतम बुद्ध का एक मंदिर बोध गया में बना हुआ है और कुशीनगर में सारनाथ और दीक्षा भूमि में इनके भव्य मंदिर पाए जाते हैं। यदि आप भी गौतम बुद्ध को मानते हैं और उनके कहे गए वचनों का अनुसरण करते हैं तो आप इनके मंदिरों में जाकर के एक बार जरूर विजिट कर सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि बोरोविदुर में एक स्मारक बुद्ध स्थल बना हुआ है जहां पर लाखों संख्या की भीड़ आज भी विराजमान रहती है और कहा जाता है कि सबसे पहले यहीं पर भीड़ लगती है। और ऐसा मंदिर इंडोनेशिया के एक स्थान पर बना हुआ है। यदि आप भी महात्मा बुद्ध ने हमारे जीवन को साकार दिया है, हमें एक दीपक के रूप में नया जीवन प्रदान किया है, नया ज्ञान प्रदान किया है, तो आप भी इनके बताए हुए रास्ते पर जरूर चलें जिससे आपका जीवन भी धन्य हो जाए। और ऐसा कहा जाता है कि सुजाता ने महात्मा बुद्ध को अंतिम समय में खीर खिलाई थी जिसको दूध चावल कहते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि समय धीरे धीरे बदलता गया। एक समय ऐसा आया जब महात्मा बुद्ध की उम्र 80 साल की हो गई थी। और कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के जीवन में कुछ ऐसे संघर्षमयी दिन भी आए थे जहां पर उनकी मुलाकात अंगुलीमाल से हुई थी और जो अंगुलीमाल उनकी मुलाकात हुई थी वो श्रीवस्ती में हुई थी जहां पर अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया था। और कहते हैं कि गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ अंतिम दिनों में पावा नामक गांव में पहुंचे और कहा जाता है कि वहां पर कुंडा नामक एक व्यक्ति था जिसने गौतम बुद्ध को सुअर का आनंद नामक भोजन खिलाया था और कहा जाता है कि वही भोजन करके गौतम बुद्ध बीमार पड़ गए थे।
और कहा जाता है कि गौतम बुद्ध अपने अंतिम समय में अपने शब्दों से सांत्वना देते हुए सभी लोगों को कहा था कि अपना दीपक स्वयं बनिए, और उन्हीं के अंतिम उपदेश देते हुए उनकी मृत्यु 80 साल की उम्र में उसी नगर में हो गई थी। और नेपाल, भूटान, श्रीलंका, जापान, चीन, इन देशों में सबसे ज़्यादा महात्मा बुद्ध को माना जाता है।